वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं की त्रिकोणमिति पार्ट 2। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में इसके पार्ट 1 में त्रिकोणमिति का जो आधार है, त्रिकोणमिति क्या है, ये सब आपको मैंने समझाया था और उसमें जितने भी अनुपात होते हैं वो अनुपात क्या है और कैसे हैं ये भी मैंने आपको समझाया था। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देख लें, तभी ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 आज हम देखेंगे। हमारे पास जो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं वो हम कैसे करें, और कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन्हें चेंज करने की कुछ टेक्निक है वो देख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था पहला, साइन थीटा ये बराबर होता है 1/cos के। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है 1/cos के। फिर मैंने क्या बताया था, ये पहला फार्मूला हमारा बना था। उसके बाद में हम साइन के नीचे एक लिख सकते हैं ना, साइन थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है तो साइन के नीचे एक लिख सकते हैं। अब एक का गुणा एक से करा देंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, और बराबर साइन का गुणा किससे करा देंगे, कॉसेक से, तो साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला बनकर आ गया कि साइन थीटा का गुणा यदि कॉसेक थीटा से होगा तो उसका मान कितना होगा, एक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ऐसे हमारा कॉस होता है तो कॉस थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, ये होता है हमारा सेक थीटा के। ठीक है, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। अब यहाँ पर देखिए, हम कॉस के नीचे भी एक ले सकते हैं, तो हमारे पास जब इसका कैंची गुणा करा देंगे तो एक बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपके साथ ही मैं शेयर करने वाला हूं। अगर जो इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन आपसे बच पाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ फार्मूले हमने लिख लिए हैं और इस पर डिस्कस किए हैं। आगे देखिए, हमने साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा आता है टेन थीटा। क्या आता है, टेन थीटा। तो ये बराबर होता है 1/cot थीटा के। ये किसके बराबर होता है, 1/cot के। अब देखिए यहाँ पर टेन के नीचे में एक लिख सकते हैं, चलिए ठीक है लिख दिया। अब इसका गुणा जब तिरछा कराएंगे तो एक बराबर क्या आ जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास ये भी बन गया। तो कहीं पर टेन थीटा का गुणा कॉट थीटा से हो तो वहाँ पर आपको क्या करना है, एक कर देना है। साइन थीटा लिखा है तो उसे आप 1/कॉसेक में चेंज कर सकते हो, कॉस थीटा लिखा है तो 1/सेक में, और टेन थीटा लिखा है तो 1/कॉट थीटा में आप उसे चेंज कर सकते हो। इसी तरह कहीं पर कॉसेक थीटा लिखा हुआ है तो उसे आप 1/साइन कर सकते हो, सेक थीटा लिखा है तो 1/कॉस कर सकते हो, और कॉट थीटा लिखा हुआ है तो 1/टेन थीटा कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं, अब हमारा ये इसका देख लेते हैं कि साइन थीटा का अनुपात क्या होता है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, एक टेक्निक बताई थी, LAL और KKA। ठीक है, तो इस टेक्निक से हम निकालेंगे सभी त्रिकोणमितीय जितने भी अनुपात होते हैं उनका अनुपात। तो ये पहला आपका होता है साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए। ठीक है, तो साइन ये यहाँ पर यल है, क्या यल क्या है, लंब है, के क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, आधार है। तो साइन थीटा का हमारे पास अनुपात निकल आया लंब बटे क्या, कर्ण। ठीक है, उसके बाद में कॉस थीटा को देखते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हमारा A/K होता है, मतलब आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद में टेन थीटा की बात करते हैं। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हमारा L/A होता है, मतलब लंब बटे आधार होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कॉसेक क्या होगा। तो आप जानते हो कि साइन थीटा का वैल्यू होता है 1/कॉसेक थीटा, मतलब ये इसका उल्टा होता है। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ऐसे इसमें सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि एक टेन थीटा जो होता है उसके लिए आपने पढ़ा कि 1/cot थीटा होता है। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल्स 1/ क्या होता है, कॉट थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको पढ़नी पड़ेगी कि जो टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा ये साइन थीटा
और कॉस थीटा का अनुपात होता है। क्या होता है? टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात होता है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा कॉट होता है, कॉट थीटा क्या होता है? ये होता है 1/10, 1/10 मतलब 10 का उल्टा। तो टेन थीटा का वैल्यू हमें साइन थीटा अपान कॉस थीटा आया। अब मान लीजिए हम कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ से लेना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि 10 का ये उल्टा होता है। ये 10 बराबर कॉस साइन अपान कॉस है, तो कॉट क्या हो जाएगा हमारा? कॉस अपान कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन सब बातों को यदि आप ध्यान में रखते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे सिद्ध ना हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ सर्वसमीका मैं लिखाऊंगा। 3 सर्वसमीका हैं जो त्रिकोणमिति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पहला आपका है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कहीं पर साइन और कॉस का वर्ग जोड़ा हुआ है तो उससे वहाँ पर आप लिख सकते हो 1। ठीक है, कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो वहाँ पर आप 1 लिख सकते हो। या ऐसे भी कर सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा दे दे, तो इसका भी मान क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब एक सर्वसमीका से हम 2 सूत्र निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर का हम अकेले अगर जो मान लें, साइन स्क्वायर का अकेले मान लें तो ये क्या होगा? 1 ऐसे ही रहेगा, और ये कॉस इधर प्लस में है तो उधर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब मान लीजिए हम कॉस का अकेले मान लेना चाहते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा का हम अकेले मान लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास आ गया इस साइन स्क्वायर थीटा के अब बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन सब चीज़ों को आप जानते हो तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे, अन्यथा क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पर हम पक्षांतर करते हैं तो 10 को उधर करेंगे तो 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या? टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए हम 10 का मान लेते हैं, तो 10 का मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हमारा यहाँ पर देखिए टेन स्क्वायर थीटा का मान लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक सर्वसमीका से एक और एक 2 सर्वसमीका निकल आई। ठीक है, अब देखिए तीसरा सर्वसमीका तीसरा हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो इससे हम कुछ मान निकाल लेते हैं। जैसे कॉट का मान इससे निकल सकता है, कॉसेक का पता ही है, तो कॉट का मान लेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 इधर प्लस में था, इधर गया क्या हो गया? माइनस में हो गया। अच्छा, अब कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए कि कॉट स्क्वायर थीटा कहीं पर लिखा है तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कहीं पर टेन स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप वहाँ पर क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपने पढ़ा है टेन थीटा इज इक्वल्स होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, अब मान लीजिए लिखा है टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आप या तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखो, या इसे आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी आपका सही होगा। अब जैसे कॉट स्क्वायर थीटा कर दे तो आप जानते हो कि 10 का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान क्या? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सब जब बात आपको पता रहेगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलते हैं, कुछ क्वेश्चन को हम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड MY में आया हुआ है। ठीक है, और ये 2020 का क्वेश्चन है। कब का है? 2020 का। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, हमें सिद्ध करना है
कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप सब जानते हो तो आप उससे ही करोगे, जो आप मैंने अभी पीछे बताया है सेम प्रोसेस उसमें लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा, हमें 1 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा RHS हो जाता है, ये LHS, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम LHS। ठीक है, तो LHS हमारा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम इस पक्ष से इस पक्ष को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, हमें एक लाना है। तो आपने अभी पढ़ा था, आपने पीछे पढ़ा था, पीछे आपने क्या पढ़ा था, एक मैंने सर्वसमता लिखाई थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है आपके सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो ये आप पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए इंटू है, इंटू लगा दीजिए, ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू। अब यहाँ पर लिखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये लिखा है एक ब्रैकेट में, आप पढ़े थे एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी कहीं पर लिखा है, तो हम उसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। तो ये लिखा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 जो है यहाँ पर ये है और जो साइन थीटा है यहाँ पर बी है, तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कुछ इसमें और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू, अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, माइनस है माइनस लगा दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए आपने पिछले अभी कुछ समय पहले पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं पर लिखा है, तो इसका मान हम क्या करेंगे 1 कर देंगे। अब इससे आप कॉस स्क्वायर थीटा का जब आपने मान निकाला था, कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाला था, तो क्या हुआ था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ था। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे रखिए इनटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें लाना क्या है, एक लाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था कि कहीं पर आपको सेक थीटा लिखा है, कहीं पर क्या लिखा है सेक थीटा लिखा है, तो आप लिख सकते हो 1 अपान कॉस थीटा। ठीक है, अब मान लीजिए सेक स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू का मतलब गुणा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे रखिए, इसे मत चेंज कीजिएगा, एक ही पद को चेंज कीजिएगा। ठीक है, इस कंडीशन में जहाँ पर एक दूसरे के क्या हो प्रतिलोम हो, तो वहाँ पर एक ही चीज़ों को हम चेंज करते हैं। अब ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया और हमारे पास सिंपली क्या बचा 1 बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे RHS। तो हमने LHS से चला और RHS पर हमने इसे सिद्ध कर दिया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि 2020 के मॉडल पेपर में था। ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है 1 अपान 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपान 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स, हमें सिद्ध करना है 2 सेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो हम इस पक्ष से इस पक्ष को ला सकते हैं या इस पक्ष को इस पक्ष के बराबर भी दिखा सकते हैं। तो हम ये आप जानते हो ये RHS हमारा होता है और ये होता है LHS। ये क्या होता है RHS राइट हैंड साइड और ये हमारा होता है LHS, इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड से चलते हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे LHS से। ठीक है, LHS से। अब हमारे पास LHS क्या है 1 अपान 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ये हमें चीज़ दी हुई है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे,
जैसे आप भिन्न में करते नहीं थे, जैसे यहाँ पर लिखा है 1/2 प्लस 3/2, तो यहाँ पर 3/3 कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करने थे, 3 1 जा 3 प्लस क्या होता था 2 3 जा 6 और अपान 2 3 कितना हो जाता था, 6 हो जाता था। बस सेम प्रोसेस इसमें भी करनी है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो नीचे का गुणा नीचे से होगा, तो मतलब 1 प्लस साइन थीटा का गुणा होगा 1 माइनस साइन थीटा से, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा का गुणा 1 माइनस साइन थीटा का गुणा, इसका गुणा इससे, फिर इसका गुणा हम इससे कराएंगे, ठीक है। तो 1 का गुणा कराओगे आप 1 माइनस साइन थीटा से, तो क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा आएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस लगा लेते हैं। अब ये हमारा हो जाएगा, इसका गुणा इससे होगा तो फिर वही चीज़ आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर आप देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा, ये देखिए साइन थीटा है। अब यहाँ पर जब ब्रैकेट को हटा देंगे तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस में है, यहाँ पर साइन थीटा प्लस में है, तो साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा 1 और 1, बीच में प्लस है तो 2 लिख लीजिए, तो ये 2 बटे, और ये देखिए ये क्या लिखा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो मैंने आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का जब हम वैल्यू लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ गया 2। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमने यहाँ पर पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के क्या होता है, बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। बस चलिए, अब ये आपका सिद्ध होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब इसे हल्का सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 गुणे, ठीक है। अब ये देखिए 2 अपान कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है 2 इंटू 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। इसके नीचे 1 लिखेंगे, इसका गुणा इससे होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा 1 में तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 का गुणा 1 में तो हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि कॉस 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल लिख लेंगे 2 गुणे, अब 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, फिर आएगा, लेकिन आप इसके बेसिक को भी जानिए। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।